सभी स्टूडेंट को नमस्कार। आपका रोहित लोधी मैथ्स चैनल पे स्वागत है। यहाँ पर आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, मध्य प्रदेश वर्ग 1 के लिए मैथ्स के कुछ जानकारी मिला करेगी और आगे भविष्य में हो सकता है इस पे आपको कई क्लासेस भी मिलें। तो सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में देखेंगे कि सॉल्व इसको कैसे किया जाता है। आज आप क्यूबिक इक्वेशन को पढ़ेंगे तो आज के बाद क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हम क्यूबिक इक्वेशन को आज सॉल्व भी करेंगे, उसके मूल निकालेंगे और मूल निकालने के बाद ये देखेंगे कि वो रियल आ रहे हैं या इमेजिनरी आ रहे हैं, या उनको सॉल्यूशन भी कह सकते हैं कि उनके सॉल्यूशन रियल सॉल्यूशन है या इमेजिनरी सॉल्यूशन है। अगर रियल सॉल्यूशन आते हैं तो फिर हम उसका ग्राफ डिजाइन करेंगे और ग्राफ डिजाइन करने के बाद ग्राफ के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार से ग्राफ डिजाइन किया जाता है और ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर जाएगा या ऊपर से नीचे की ओर आएगा। ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आने वाले टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड में अगर क्यूबिक इक्वेशन से क्वेश्चन आता है तो आपको इसमें बहुत मदद मिलने वाली है। तो नमस्कार सभी साथियों का। आइए क्यूबिक इक्वेशन को यहाँ से हम शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन दी गई है जो कि इस प्रकार लिखी हुई है x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0। बहुत ध्यान से समझिएगा क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, एक एक स्टेप को समझेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए। इसमें अपना फर्स्ट स्टेप, अपन एक एक स्टेप को अच्छे से समझेंगे। ठीक अपना है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट अब देखते हैं स्टेप फर्स्ट। इसमें आपको देखना है कि एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का गुणांक क्या है। अभी इसमें कोई गुणांक नहीं है, मतलब एक्स क्यू का गुणांक 1 है। तो एक्स क्यू के गुणांक को इधर लिखेंगे, जैसे अपन ने लिख दिया 1। और आपका जो डी है, जैसे क्यूबिक इक्वेशन होती क्या है, आपको ये भी एक इस तरफ आपको ये बताते हैं कि अपन क्यूबिक इक्वेशन को इस तरीके से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अपन इस तरीके से लिखते हैं। तो ए और डी का अपन को गुणा करना होता है फर्स्ट स्टेप। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनते जाइए, एक एक पॉइंट क्लियर होता जाएगा। ये आपको ए और डी का गुणा करना है फर्स्ट स्टेप में। तो ए क्या होता है, एक्स क्यू का गुणांक होता है। और डी अपना क्या है, डी इसमें क्या दिया है 10। ठीक है, तो इनका सॉल्यूशन क्या है 10। ठीक है, अब 10 के अपन को फैक्टर लिखने होते हैं, प्राइम फैक्टर। 10 का फैक्टर क्या होंगे, अगर 10 का अपन फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे 1 2 5, यही फैक्टर होंगे। अपन को ये फैक्टर लेने होंगे 1 2 5। अब जो अपन प्लस के ले रहे हैं तो इनको माइनस के भी लेना होगा, -1 -2 और -5। ये बहुत ध्यान से समझिएगा। ये मान कितने आए अपने 6, जैसे 1 2 5 -1 -2 -5। ये आपने एक्स क्यू के गुणांक का और डी का गुणा किया तो आंसर आया 10, मतलब गुणा आया 10। और 10 को अपन ने फैक्टर किए 1 2 5 -1 -2 -5। अब अपने जो 6 मान आए हैं ये 1 2 5 -1 -2 और -5, इनमें से आप एक एक को उठा के इस इक्वेशन में रखते जाइए। अगर अपन एक को रख रहे हैं, सबसे पहले आप एक को रखिए। यहाँ एक मान लेते हैं कि अपन ने लेट x इक्वल टू 1 माना। ठीक है, x इक्वल टू अपन ने 1 माना है अपन ने ये। तो 1 की पावर 3, x की जगह 1 को रख दीजिए 6, 1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 10 इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसको सॉल्व करने पर 1 -6 प्लस 3 प्लस 10 इक्वल टू 0, तो -5 बचा और 3 और 1 4
और तो -2 और ये 8 बराबर 0 आया। तो क्या 8 0 के बराबर होता है? नहीं होता। 8 0 के बराबर तो होता नहीं है। तो x बराबर 1 मानने पर हमारा इक्वेशन y अक्ष y = 0 नहीं आ रहा है। बेसिकली इसको f(x) = ये लिख देते हैं इक्वेशन को, bx² + cx + d। तो इसको y अक्ष के बराबर होता है, y बराबर 0 होता है। तो ये 8 ≠ 0 होता है। तो x बराबर 1 अपन नहीं मान सकते क्योंकि 0 बराबर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अपन x की जगह अब 1 की जगह अपन 2 रखते हैं। इस इक्वेशन में आप 2 रखो, पुट x = 2। ठीक, अपन 2 को पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 2 की पावर 3 -6 2 की पावर 2 प्लस 3 गुणित 2 + 10 बराबर 0। इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद अब इसको चलिए सॉल्व कर ही लेते हैं। 8 और ये 4 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 6 और ये 10 बराबर 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 से 14 10 24 -24 तो 0 बराबर 0 ये आ गया। अपन ने x बराबर 2 पुट किया तो 0 बराबर 0 आ गया। मतलब अगर अपन ग्राफ डिजाइन करते हैं तो अपन को एक मान तो x का मिल गया। एक मान क्या मिला? 2 मिल गया अपन को। यहाँ रख देते हैं x का अपन को एक मान मिल गया कि एक तो अपन को 2 रखने पे y 0 आता है। ठीक है, ये अपन ने यहाँ रख दिया, 2 रखने पे y 0 आ रहा है। अब बाकी 3 मान निकलेंगे क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 मान निकालने होंगे। अब 3 मान कैसे निकलेंगे? अब इसका आता है ये स्टेप 3। ठीक, स्टेप सेकंड पुट मान हो गया, स्टेप 3। अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको मान निकालना सीखना है। बाकी के ये तो आप निकाल लेंगे, बहुत सिंपल था। आप एक लाइन ऐसी खींच लीजिए और एक लाइन, मेरे का क्या इस पर हैंड फ्री नहीं है तो वो हाथ अभी इस पर जमे नहीं है तो ऐसा चल रहा है। ठीक, आप इसको समझिए। यहाँ से स्टेप 3, इसमें क्या है, अपन को सारे इक्वेशन के गुणांकों को रखना है। इक्वेशन के जैसे x3 का गुणांक क्या है? 1, यहाँ रख दीजिए। अब x² का गुणांक क्या है? -6, यहाँ रख दीजिए। x का गुणांक क्या है? 3, यहाँ रख दीजिए और यहाँ रख दीजिए 10। ठीक है, ये आपके गुणांक है। अब अपन ने एक मान अपना क्या निकला x का? 2, उसको यहाँ रखिए और इस एक को यहाँ रख लीजिए। इसी एक को रखना होता है, ध्यान रखिएगा। जो इसका गुणांक होगा वो यहाँ रखना होता है। ठीक है, अब इस एक का इस 2 में गुणा कीजिए। 2 × 1 × 2 2। इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करना मतलब आप जोड़ दीजिए कुल मिला के। अगर यहाँ माइनस होगा तो जुड़ जाएगा। तो ये -6 में से 2 को जोड़ेंगे तो बचेगा -4। ठीक है, अब इस 4 का फिर 2 में गुणा कीजिए तो -4 × 2 -8। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, -8। अब इस इक्वेशन को 3 और 8 को सॉल्व करने पर अपना क्या आएगा? -5। 3 + 8 -8, तो ये घटेंगे तो -5 बचेंगे। अब -5 को 2 में गुणा कीजिए तो क्या आएगा? -10। ठीक है, ये -10 -10 में से जाएंगे 0। यहाँ अगर आपका 0 नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपने इक्वेशन में गलती की है। यहाँ 0 ही आएगा। जो आप ये गुणा कर रहे हैं, जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूँ, इसमें अगर यहाँ 0 नहीं आता है, यहाँ 0 ही आता है। अगर आपका नहीं आया है तो कहीं ना कहीं आप इक्वेशन में, पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक करके आए हैं, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा। ये अपने सॉल्यूशन बने, देखिए ये अपने निकल आए। अब जो अपने ये गुणांक निकल के आए हैं, ये इनसे आपको क्यूबिक इक्वेशन बनानी है। बेसिकली क्या होता है, ये x² का गुणांक होता है। क्यूबिक इक्वेशन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे अब अपन इनसे। तो ये x² का गुणांक होता है, ये bx का गुणांक होता है, तो क्या होगा? 4x। इससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दीजिए = 0। देखिए x², ये x² का गुणांक होता है, ये
x का गुणांक होता है और ये c होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के a b c निकल के आते हैं। ठीक है, आप इसको ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए। ये यहाँ जो निकल के आते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के a b c निकल के आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सबने पढ़ी होगी। मैं यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे जो -4 -5 निकले हैं, ये क्या निकले? a b c निकल के आते हैं। तो इससे अपन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है अपन ने। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए, x का गुणांक 1 है और यहाँ -5 है, तो इसको इस तरीके से डिवाइड करिए कि गुणा करने पर 5 आ जाए और प्लस माइनस करने पर -4x आ जाए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सबको सॉल्व करनी आती होगी। x² को अपन यहीं रखते हैं, 4x को अपन लिखेंगे 5x प्लस x। ये देखिए, 5x प्लस x लिखने पर -4x आ जाएगा और इंटू करने पर 5 आ जाएगा। ठीक है, इनके गुणांकों का इंटू करने पर, जैसे x का गुणांक 1 है और इधर x का गुणांक -5 है, तो गुणा करने पर आ जाएगा 5। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सबको सॉल्व करनी आती है, इक्वल टू 0। अब अपन x कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या बचेगा? x -5। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से। क्यूबिक इक्वेशन एक इधर से 1 कॉमन लेंगे। एक बार आपने सॉल्व करनी सीख ली, इसके बाद आपको 5 से 10 सेकंड लगेंगे क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएंगे इधर से? x + 1 और x -5। ठीक है, ये 0 के इक्वल होते हैं। तो x का एक मान आया -1 और एक मान आया 5। अब आप इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 मान अपन को मिल गए हैं। तो देखिए, अपन ने इस क्यूबिक इक्वेशन के अपन को 3 मान मिल गए हैं। x = 2 अपन ने पहले ही पुट करके देख लिया था। ठीक, x = 2 के बाद एक मान अपन को मिला है -1 और एक मिला है 5। इन तीनों मानों में से आप किसी भी मान को इस क्यूबिक इक्वेशन में, किसमें? इस क्यूबिक इक्वेशन में रख के देख लीजिए, 0 ही आएगा। अगर इसको -1 रख के देख लीजिए तो भी 0 आएगा, 5 रख के देख लीजिए तो भी 0 आएगा। ठीक है, तो ये अपने 3 मान आ गए। इनको कहते हैं मूल। इसके ये मूल निकल के आ गए। ठीक है, ये 3 मूल हो गए, इनको ही कहते हैं सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन निकलेंगे? ठीक, ये चीज़ आप सब लोग सीख लीजिए। इनको कहते हैं मूल, सॉल्यूशन। और ये सारे रियल सॉल्यूशन निकल के आए, इमेजिनरी नहीं आए। ये सब रियल सॉल्यूशन निकल के आए। इमेजिनरी उन सॉल्यूशन को कहते हैं जिनमें आयोटा वगैरह आ जाता है। ठीक है, वो एक अलग से हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये रियल सॉल्यूशन निकल के आए हैं। क्या निकले हैं? 2, -1 और 5। ये 3 अपने सॉल्यूशन निकले हैं। x = 2, -1 और 5। ठीक है, ये आपने देख लिया। आपने ये भी देख लिया कि हमको पहले फर्स्ट स्टेप में आपने क्या सीखा कि x का जो गुणांक है और जो d है उसका हम गुणा करेंगे। उसके बाद हम उसके प्राइम फैक्टर लेंगे या फैक्टर कर देंगे। फैक्टर लेने के बाद फैक्टर अगर जो करेंगे उनको प्लस में भी लेंगे और माइनस में भी लेंगे। फिर हम x = जो फैक्टर किए उनको एक एक करके रख के देखेंगे। वैसे तो हर क्वेश्चन में 1 ही पुट हो जाता है, पर कई बार नहीं होता है तो मैंने 2 रख के देखा। अगर 2 इसमें नहीं पुट होता तो अपन 5 रख के देखते। अगर 5 पुट नहीं होता तो अपन -1 रख के देखते। अब जैसे अगर अपन -1 यहाँ रख के देख लेते, जैसे अपन ने 1 रखा अभी, या पहले यहाँ 1 रखा था, ये देखिए अपन ने यहाँ 1 रखा था, ये रखा था अपन। अगर ये 1 रखा था, अगर ये 1 अपन नहीं, 1 के बाद अपन 2 नहीं रखते या इसका सीधा -1 रख के देख लेते तो भी 0 हो जाता था, क्योंकि अपना एक सॉल्यूशन -1 निकल के आया है। ये आया है -1 निकल के, तो -1 रख के निकल के आया, तो एक सॉल्यूशन तो -1 ही होता। अगर पुट अपन x = 2 पुट नहीं करते तो x = -1 पुट करते तो भी एक मान तो था ही, वो एक मूल तो था ही। तो सेकंड स्टेप में अपन ने क्या सीखा कि स्टेप सेकंड है यहाँ पे आप, सॉरी स्टेप
सेकंड है ये, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख लीजिए, अपन ने यहाँ x इक्वल टू 2 पुट किया, अपन पुट सारे करके देखेंगे। पर होता क्या है कि जैसे अपन जो सीरियल से चल रहे हैं, पहले अपन 1 पुट किया, फिर 2 किया, फिर 5 किया, 1 की जगह -1 पुट करके देख लेते। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके ये पुट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से रख के ही देख लेंगे, यही अपने आप ही। इतना आपको पेपर में इतना सॉल्व नहीं करना है, 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा, 5 से 6 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप ये देख लेंगे कि x इक्वल टू 1 रखने पर ये 0 आ रहा है, या x इक्वल टू -1 रखने पर ये 0 आ रहा है। तो एक सॉल्यूशन तो उसका निकल के ही आ गया कि x इक्वल टू -1। अब निकालने हैं 2। तो यहाँ आप जो पुट करते हैं स्टेप 3 में, जहाँ अभी अपन ने 2 पुट किया तो ये 2 रखा अपन ने, ठीक है। और ये अपन जो अपने क्यूबिक इक्वेशन के गुणांक हैं सभी के, जैसे x की पावर 3 का गुणांक 1 है और x स्क्वायर का गुणांक -1 है, 3 है, 10 है, अपन फिर सीधा यहाँ से शुरू करते क्वेश्चन को। अब यहाँ आप पुट करना अपने आप सीख जाएंगे तो फिर सीधा क्वेश्चन आप यहाँ से शुरू करेंगे। और इसमें कितने 10 सेकंड लगेंगे। 10 सेकंड करने के बाद क्यों आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद x के 2 मान और हैं जो निकल के आ जाएंगे। अगर x के मान 2 रियल नहीं निकलते हैं तो एक सॉल्यूशन रियल हो जाएगा, 2 इमेजिनरी हो जाएंगे। और अगर तीनों रियल सॉल्यूशन आ गए हैं तो ये तीनों, जैसे इस इक्वेशन में निकल आए हैं 2 -1 और 5, तीनों रियल सॉल्यूशन निकल के आ गए। अब चलिए अब इनका अपन ग्राफ डिजाइन कर लेते हैं। अपने सॉल्यूशन क्या निकल के आए थे, x इक्वल टू अपन के क्या निकल के आए थे 2, 5 और -1, ठीक है। यही तो अपने निकल के आए थे, ये देख लीजिए। अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। ये आपका हो गया x अक्ष, ये हो गया आपका y अक्ष। मैं थोड़ा इस पे ग्राफ में सही नहीं बना पाता हूँ तो आप इसको देख लीजिएगा। अपन ने जब x बराबर 2 रखा, अपन ने x बराबर 2 रखा तो y बराबर 0 आया। अपन ने x बराबर यहाँ पे 5 रखा तो y बराबर 0 आया। अपन ने x बराबर -1 रखा तो y बराबर 0 आया। ये ग्राफ के पॉइंट मिल गए अपन को। जैसे ये हो गया अपना x बराबर x1 और ये हो गया -1 हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया x5, x पे हो गया 5, ये हो गया 2 और ये हो गया -1। ये -x अक्ष होता है, ये -y अक्ष होता है, ये -x अक्ष होता है, -y अक्ष होता है, ठीक है। अब अपन ने अपनी इक्वेशन क्या थी, अपनी इक्वेशन क्या थी, f(x) इक्वल टू x की पावर 3 -6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, ये अपनी इक्वेशन थी। देखिए बहुत ध्यान से सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। ग्राफ ऊपर से नीचे जाएगा या नीचे से ऊपर जाएगा ये डिपेंड करता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए कि एक्स क्यू का कोफिशिएंट या गुणांक क्या है। अगर एक्स क्यू का गुणांक पॉजिटिव है तो ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा, मतलब इंक्रीज, ठीक है। अगर एक्स क्यू का गुणांक नेगेटिव है तो ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ठीक है। ये एरो के निशान बता रहा हूँ, ये आपको ये बता रहा हूँ कि ऊपर की तरफ जाएगा, डिक्रीज, ठीक। डिक्रीज लिखा है, देखो आप लिख लीजिएगा डिक्रीज, ठीक। अब इसमें एक्स क्यू का गुणांक क्या है, पॉजिटिव है, एक्स क्यू पॉजिटिव है तो यहाँ गुणांक 1 है, 1 क्या है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा जाएगा, नीचे से जाएगा। तो ग्राफ जाएगा कहाँ से, वो भी मैं सिखाऊंगा कि किस पॉइंट से जाता है, पर आप अभी इतना समझ लीजिए। ग्राफ ये गया, देखिए एक्स, ठीक, 1 पे गया, -1 निकला था, ये 2 पे गया और ये 5 पे गया, ये थोड़ा वैसा बनता है, ठीक है। ये 5 पे जाके इस प्रकार का ग्राफ इस क्यूबिक इक्वेशन का बनेगा, ठीक है। आप समझ गए। अगर ये पॉइंट आप रखना सीख ही गए हैं कि अपन ने -1 निकाला तो -1 पे x अक्ष पे -1 है तो x के मान निकले थे, तो x -1 है तो y 0 होगा, x 2 है तो y 0 होगा, x 5 है तो y 0 होगा। ग्राफ नीचे से जाएगा क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा क्योंकि x क्यू का गुणांक पॉजिटिव है,
ठीक है, एक्स क्यू पॉजिटिव है, अगर एक्स क्यू नेगेटिव होता तो ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आता। ठीक है, इस प्रकार से ये ग्राफ बनेगा। अब ग्राफ में क्या है, दो तीन चीजें होती हैं ग्राफ में कि पॉइंट क्या क्या होते हैं। ग्राफ तो अपन क्या है सही नहीं बनाया है, पर वो आप इसको सीख लीजिए कैसे बनाना होता है। ये आप लोग समझ गए हैं कि ऊपर से नीचे कब जाएगा, नीचे से ऊपर कब जाएगा। अगर एक्स क्यू का गुणांक नेगेटिव है तो ऊपर से नीचे की ओर आएगा, और अगर एक्स क्यू का गुणांक पॉजिटिव है तो ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब इनमें पॉइंट होते हैं जो आपको सीखने हैं। जैसे एक पॉइंट इधर होगा जहां से ग्राफ बिल्कुल नीचे की स्लोप लेगा, ऊपर हाईएस्ट पॉइंट अगर इस तरफ से जाएगा, इस तरफ से ग्राफ ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, तो इधर ये हाईएस्ट पॉइंट होगा, यहाँ से काट डाउन होगा, ग्राफ होगा कि नहीं होगा, तो डाउन होगा इस पॉइंट तक। तो ये जो पॉइंट होते हैं, अब जैसे ये तो सही नहीं बना, ये 5 के लिए थोड़ा ऐसा आएगा। ठीक है, चलो इसको अपन इस अंगली उस पर बना देता हूँ मैं फिर से, तो आप लोगों को क्या है वो थोड़ा और अच्छे से समझ दूंगा। कुछ पॉइंट सिखाने होते हैं, वो मैं आपको अंगली देखो बना के देता हूँ। अपन ने क्या बनाया था, x इक्वल टू अपने मान क्या निकले थे, 2, 5 और -1, ये अपने x के मान निकले थे। अब मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल सीधा बन जाए, क्योंकि देखो मैं पेन टैप पे पढ़ा रहा हूँ और पेन टैप का मुझे इतना एक आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं वाइट बोर्ड पर पढ़ाता हूँ। अपना एक पॉइंट अपना इधर निकला था, क्या निकला था, 2 रखेंगे, x 2 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा। एक पॉइंट अपना इधर निकला था कि अगर x को 5 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, और एक अपना इधर निकला था कि x को -1 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा। ये अपने पॉइंट निकल आए थे। ठीक है, ये अपने पॉइंट निकले थे। अब अपन ये देखेंगे इसमें कि ग्राफ, अब अपना जो इक्वेशन थी वो क्या थी, x की पावर 3 -6x² प्लस 3x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये अपनी थी। हमने आपको क्या बताया था कि एक्स क्यू अगर पॉजिटिव है, देखो गुणांक पॉजिटिव होगा तो एक्स क्यू भी पॉजिटिव होगा, तो ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, और एक्स क्यू अगर नेगेटिव है तो ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आएगा। ठीक है, या अपन ऐसा करें, ऊपर से नीचे की ओर आएगा। अब आप इधर से देखिए, अपना एक्स क्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ अपना ऐसा जाएगा, देखिए वहाँ -1 से होते हुए ऐसा, -1 से होते हुए और ये 2 तक जाएगा, फिर ये नीचे को आएगा ऐसा होते हुए 5 से होते हुए ऊपर की तरफ ये जाएगा अपना ग्राफ। ठीक है, जितना सही बना देख लीजिए, बनाना सीख लीजिए आप। अगर ऐसा कुछ आता है, ग्राफ पे क्वेश्चन आता है, तो आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। अब इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे एक पॉइंट ये हो गया, मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट पॉइंट होता है, मतलब यहाँ से ग्राफ गया और ये हाईएस्ट पॉइंट इधर से नीचे की ओर जाने लगा, फिर इधर से गया ये इसका हाईएस्ट पॉइंट, और फिर इधर से ऊपर की ओर जाने लगा। ठीक है, तो ये पॉइंट होते हैं, इन पॉइंटों को कहते हैं अपन एक्सट्रीमम पॉइंट। ठीक है, ये इन पॉइंटों को अपन कहते हैं, ये देखो ये और ये पॉइंट, इनको कहते हैं एक्सट्रीमम पॉइंट। ठीक, इनको कहते हैं एक्सट्रीमम पॉइंट। और जो अपन ने ये मान निकाले हैं, जैसे ये एक -1, ठीक, ये मैं एरो खींच के आपको बता दे रहा हूँ मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये -1 है, ये 2 है, ठीक, और ये 5 है। ये जो पॉइंट अपन ने निकाले हैं इनको कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी आ सकते, कुछ भी आ सकता है, विशेषकर मध्य प्रदेश वर्ग 1 वाले तो ध्यान रखिए, व्यापम है आपकी, कुछ भी पूछ सकती है, उसके मन की बात है वो क्या पूछ रही है।
ईएसबी का कोई भरोसा नहीं। टीजीटी पीजीटी वाले, यूपी वाले, एलटी ग्रेड वाले सभी विशेषकर ग्राफ बनाना सीख लेंगे तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी। आपके सॉल्यूशन आ गए। ठीक, अब एक चीज़ और है, इसमें वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि कभी कभी क्या होता है कि अपने मूल होते हैं तो वो एक ही आ जाते हैं। जैसे अपन कोई क्यूबिक इक्वेशन अपन को दी है, ये यहाँ से आपको ग्राफ बनाना सीख लिया, ये आपका जो क्यूबिक इक्वेशन में आपको आज सॉल्व करा रहा था ये ख़त्म हो गई है। यहाँ पे आपके क्यूबिक इक्वेशन के मूल निकल आए हैं या सॉल्यूशन निकल आए हैं, उसका ग्राफ डिजाइन कर दिया है। ग्राफ आपको समझने आ गया होगा, ये होते हैं इसके एक्सट्रीमम पॉइंट, ये होते हैं आपके क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, और ग्राफ डिजाइन कैसे करना है, एक्स क्यू अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा, एक्स क्यू अगर नेगेटिव है तो ग्राफ ऊपर से नीचे की ओर आएगा। पॉइंट्स आपको निकालना बता ही दिए हैं कि आपको निकालने कैसे हैं। और इस जो अपन ने पूरी जो प्रोसेस सीखी है एक्स क्यू की, एक्स क्यूबिक इक्वेशन की रूट निकालने की, या इसको बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, सिंथेटिक डिवीजन बोलते हैं इसको। ठीक, इसको सिंथेटिक डिवीजन बोलते हैं। ये कोई पेपर में नहीं आता, पर ये तो एक अपने सॉल्व करने के तरीके के ना। ठीक है, अब बच्चे विद्यार्थी आप सभी समझ गए होंगे कि इसमें होता क्या है, कैसे इसके मूल निकाले जाते हैं, कैसे इसके सॉल्यूशन का पता किया जाता है, रियल सॉल्यूशन है, इमेजिनरी सॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। इसके एक्सट्रीमम पॉइंट और आपके इसके क्रिटिकल पॉइंट, ये चीज़ आपको ग्राफ से समझ में आई गई होगी, ये चीज़ आपने निकाली ली होगी क्यूबिक। ठीक है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तीनों समझ में आ गए होंगे। यहाँ आपको देखिए, यहाँ पे आपको क्यूबिक इक्वेशन भी सॉल्व करनी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करनी होती है, तो आपके ये मान निकल के आएंगे। अब आप लोग ये बताइए, इतना आपको समझने के बाद आपको ऐसा अभी भी लग रहा है कि कोई भी क्यूबिक इक्वेशन आएगी तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे? इस सिंथेटिक डिवीजन फॉर्मूले से सारी क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं। और अगर आप अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि अगर हमारे रियल सॉल्यूशन निकल के आ जाते हैं तो हम उसका ग्राफ डिजाइन नहीं कर पाएंगे, बताइए। तो ऐसा नहीं है। अब आप आराम से ग्राफ को भी डिजाइन कर लेंगे, अब आप आराम से क्यूबिक इक्वेशन के सॉल्यूशनों को भी निकाल लेंगे, और इसके बाद आपको क्यूबिक इक्वेशन के मूल निकालने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया है, ये आपका टीजीटी, झारखंड टीजीटी 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं टीजीटी पीजीटी में। अब इसकी जगह मान लो वो कह देता कि इनके मूल पी क्यू आर हैं और समीकरण दे देता कुछ और। ठीक है, तो पी क्यू आर के वर्गों का योग का मान बताइए। तो इनके 3 या इनके पी क्यू आर, इनके जो जैसे अपन ने मूल निकाले हैं 2, -1 और 5, तो उनको पी क्यू आर अगर वो मान के कह देता कि इनके जो मूल आएंगे उनको अपन पी क्यू आर से कह देता, और पी क्यू आर पे बेस्ड कोई इक्वेशन दे देता। तो धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। ये एक मेरा पहला वीडियो है। अगर आप सबको, मैं अभी यूट्यूब पे नया आया हूँ, अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया और मेरे सॉल्व कराने के तरीके को आपने पसंद किया, मेरे समझाने के तरीके को आपने पसंद किया, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप बताएं सभी विद्यार्थी कि आपको तरीका समझ में आया है कि नहीं आया है। वैसे मैंने बहुत पूरी कोशिश की है कि अच्छे से समझा दिया जाए। मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, मैं पेन टैब और लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ। तो आप सभी विद्यार्थियों को यही कहूँगा कि आपको अगर अच्छा लगे तो आप बताएं, मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आपके पास आता रहूँगा। विशेषकर मैं टीजीटी पीजीटी और मध्य प्रदेश वर्ग 1 शिक्षक पात्रता परीक्षा, चयन परीक्षा, और राजस्थान आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, इन सब के लिए ये बहुत उपयोगी है। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना आप सभी को आना चाहिए। ये यहाँ पे सिर्फ मूल पूछ लिए जाते हैं, ग्राफ डिजाइन करा के क्वेश्चन बना लिए जाते हैं।
और भी जब आप क्यूबी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इनसे। जब आप प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे, प्रीवियस ईयर को लगाएंगे, तो आपको पता होगा कि क्यूबिक इक्वेशन पे किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं। ये क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका था जो मैंने आपको बताया। आप सबको समझ आया हो तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।